नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भले ही कोरोना मरीजों का ग्राफ 50 के अंदर आ रहा है, लेकिन अन्य जिलों में मिले डेल्टा न्यूट्रॉन वायरस शासन प्रशासन सहित स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। साथ ही शासकीय सेवाओं का लाभ लेने वाले शहर वासियों को वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र की पूछताछ के लिए कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के अन्य कई जिलों में डेल्टा प्लस न्यूट्रॉन वायरस की पुष्टि होने के बाद इंदौर शहर में भी सतर्कता बढ़ी हुई है। वैक्सीनेशन महाअभियान के साथ जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कोरोना पॉजिटिव मरीजों को लेकर पूरी गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है। कलेक्टर मनीष सिंह का कहना है कि अभी फिलहाल भले ही कम मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन जो भी मरीज सामने आ रहे हैं उन्हें बाकायदा टेस्ट सेंटर में शिफ्ट किया जा रहा है और उनके संपर्क में आने वाले अन्य लोगों और उनके घरों के क्षेत्र को 7 दिनों के लिए सील भी किया जा रहा है, ताकि जो भी मरीज के संपर्क में आया हो वो उस वायरस को ना फैला सके, क्योंकि खुले शहर में ये वायरस तेजी से फैलने की संभावना है और पूरी सतर्कता के साथ सुरक्षा मुहैया कराने के लिए भी गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है। इसी के साथ वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत शहरवासियों को बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन किया जा रहा है और कई स्थानों पर वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। जैसे खजराना गणेश मंदिर, अन्य कई स्थान है जहां पर प्रमाण पत्र होने पर ही आप प्रवेश पा सकते हैं। कलेक्टर द्वारा शहरी क्षेत्र के साथ जिला पंचायत, जनपद पंचायत सहित HOD को साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि शासकीय कार्यालयों में पहुंचने वाले लोगों से वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र के विषय में चर्चा की जाए और उन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है तो उन्हें वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया जाए। इसी के साथ जल्दी शराब की दुकानों पर शराब लेने जाने वाले लोगों को भी वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र अनिवार्य कराए जाने की कवायद भी तेज की जाएगी, ताकि इंदौर जिला पूरी तरह से 100% वैक्सीनेशन हो सके। प्लस के प्रदेश में 4 मामले सामने आए हैं। इंदौर में हम किस तरह का प्रिकॉशन लगाएं? देखिए, प्रिकॉशन तो ये होता है कि कोई भी पॉजिटिव केस आए, ये जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, उससे मालूम पड़ता है कि जो किसी को कोविड हुआ है तो उसमें जो वायरस है वो किस म्यूटेंट वैरायटी का है। वो पूर्व की जो जीनोम सीक्वेंसिंग हुई थी शहरों में, उसमें इंदौर में डेल्टा प्लस नहीं आया है अभी, किंतु चूँकि भोपाल में अन्य शहरों में पाया गया है डेल्टा प्लस, तो डेफिनेटली ये माना जाना चाहिए और हम लोगों को उसी प्रकार से सुरक्षा और प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि इंदौर में भी डेल्टा प्लस कहीं ना कहीं रहा होगा जो उस समय फिर उठा नहीं वो। इसलिए तीसरी लहर और डेल्टा प्लस जो म्यूटेंट है कोविड वायरस का, इसमें काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है और इसीलिए हर पॉजिटिव केस को हम लोग अनिवार्यतः कोविड केयर सेंटर शिफ्ट करने के निर्देश हैं हमारे सभी SDMs को, और हर पॉजिटिव केस के घर को कंटेनमेंट जोन बनाना है, ये भी निर्देश है, ताकि घर के लोग घर में रहें 7 दिन तक और उनकी सबकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो। जो पॉजिटिव पेशेंट आया है कहाँ कहाँ मूव किया, कहाँ काम करता है, वहाँ के लोगों की लिस्टिंग हो, घर के लोगों की लिस्टिंग हो जिनके साथ रहता है, और पिछले 10 दिन में 14 दिन में कहाँ का मूवमेंट हुआ है उसका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके सैम्पलिंग कराई जाए। ये प्रिकॉशंस रखना बहुत ज़रूरी है। एक भी केस कोई अगर आ रहा है अभी पॉजिटिव केस कोविड का शहर में, तो उसको हम लोग ज़्यादा गंभीरता से देख रहे हैं इस समय, क्योंकि यही वक्त है कि गंभीरता रखनी चाहिए। जब कोविड कम हो जाता है तो जनरली एक प्रशासकीय तंत्र और हेल्थ की स्वास्थ्य की टीम थोड़ा लापरवाह हो जाती हैं, पर हम लोगों ने उसको बिल्कुल सतर्कता में रखा हुआ है। सभी SDM तहसीलदार से हमारी सतर्कता से स्वास्थ्य टीम भी मोटिवेटेड है पूरी, और जो मैंने अभी आपको बताया वो सारी कार्रवाइयाँ हर पॉजिटिव केस में हम लोग कर रहे हैं। सर, हम देखते हैं कि कई ऐसी इलाके हैं जहां भीड़ या जहां खरीदारी ज़्यादा होती है, जहां कस्टमर रेंज ज़्यादा आ रही है, ऐसी कुछ जगह हैं वहां हम लोगों को मोटिवेट करके, भले ही हम उनको स्ट्रिक्टली ना बोल के, लेकिन मोटिवेट करके हम कुछ ऐसे प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मैंने निर्देश सभी HODs को दिए हैं ये, और सभी जनपद पंचायतों में दिए हैं, CO जिला पंचायत और नगरीय निकायों को भी दिए हैं कि आप कोई भी व्यक्ति आ रहा है, आप उससे वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र जरूर पूछें उससे, जो है भले ये प्रतिबंध अभी एकदम से नहीं लगाया है किंतु उसका सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है, ये बोलें उसको। उससे एक अवेयरनेस में बहुत फ़र्क पड़ता है। जब कोई शासकीय लाभ प्राप्त करने जाता है तो उससे पूछा जाना चाहिए कि आपने वैक्सीनेशन कराया कि नहीं कराया है। तो ये मैंने पूछताछ करने के लिए सभी HODs को निर्देश दिए हैं कि आप पूछताछ करें, और अभी तो कैंप्स लगी रहे हैं सब जगह, वो जा कर के करा के ला सकता है, वो अपना वैक्सीनेशन करा के ला सकता है। इस प्रकार माध्यम से भी जो अवेयरनेस कैंपेन है हम लोग चालू कर रहे हैं। इसमें सभी डिपार्टमेंट्स जो हमारे हैं, जहाँ जो भी जिस प्रकार से जनता का इंटरेक्शन हो रहा है सरकारी तंत्र से या सरकारी तंत्र में जो आउटसोर्स करके जो संस्थान दिए जाते हैं, रन होते हैं, उसके माध्यम से, तो इस माध्यमों से भी हम लोग, क्योंकि सरकारी लाभ प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी है और हर वर्ग के लोग आते हैं उसमें, तो उसको भी हम लोग बाध्य कर रहे हैं कि वहाँ भी आएँ तो लोग, तो उनसे पूछताछ हो कि आपने वैक्सीनेशन कराया कि नहीं कराया है। तरह से मॉल में पूछताछ की जा रही है, किराना दुकान है, मॉल है, ये क्या शराब दुकान पर भी हम इस तरह से कुछ कर सकते हैं? किया जा सकता है,
किया जा सकता है। अच्छा सलाह है आपकी, ये सुझाव अच्छा है ये। और वहाँ भी उस वर्ग को कवर करने के लिए, क्योंकि वो वर्ग थोड़ा कम समझदार बोलने की जो ज़्यादा लोग संख्या आते हैं, जो लेबर वर्ग है जो उसमें आता है, उनको मोटिवेट करने के लिए शराब की दुकानों से भी उनको मोटिवेशन का एक प्रयास किया जाना चाहिए। इसको आपने जो सुझाव दिया है बहुत अच्छा है, इसको आज से अमल में लाएंगे हम लोग। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल